हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। दोस्तों, इस सेशन में हम राजस्थान की कला और संस्कृति के जो टॉपिक्स हैं उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं वो सोल्व करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले भी हमने 4 या 5 टॉपिक जो हैं राजस्थान की कला और संस्कृति के वो कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान के लोकगीत। हमने अभी हाल ही में चित्रकला वाला टॉपिक कंप्लीट करा है, तो आज हमने एक नया फ्रेश टॉपिक लिया है राजस्थान के लोकगीत। यह हमारा आज के सेशन का टॉपिक है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करने का हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि जब हम कोई मैटर पढ़ते हैं तो उसके पहले के आए हुए क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो इससे हम अपना खुद का आकलन खुद ही कर लेते हैं, खुद कर सकते हैं कि हमने जो याद किया है वो, या फिर हमारे पास जो मैटर है हमने जो याद किया है उसमें से हम कितना कर पा रहे हैं क्वेश्चन को, और हमारा जो मैटर जो है वो सफिशिएंट या फिर नहीं। अगर आप मैटर पढ़ लेते हो उसके बाद PYQ कर लेते हो और साथ ही मॉक टेस्ट या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हो तो फिर इसके बाद में कुछ भी नहीं बचता है। यहाँ पर हम क्वेश्चन के साथ उसकी जो डिटेल्स है एक्स्ट्रा वो भी बताते हैं, तो लगभग टॉपिक जो है वो PYQ से कवर अप हो जाता है, आपको पैटर्न का पता चलता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको हमारे जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें जिससे इसका लाभ सभी को मिल सके। आगे बढ़ते हैं। आज की प्रेरणा। आज की प्रेरणा में जो दे रखा है ये देखिए कि असफलता एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। यदि हम किसी भी एग्ज़ाम में असफल हो गए हो, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, ये लाइफ के लिए भी है कि आप कुछ पाना चाहते थे उसमें असफल हो गए हो तो उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई उसे देखो, उसमें कमी क्या रही है उसे देखो और सुधार करो, उसे सुधार करो कि नेक्स्ट टाइम वो कमी ना रहे। ये आपकी एग्ज़ाम के लिए भी है और आपकी लाइफ के लिए भी है। मैं आपको लाइफ के लिए भी इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो तैयारी करते करते कि बार बार हम असफल हो रहे हैं, डिमोटिवेट होते हैं। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आप कोई भी एग्ज़ाम देकर आई हैं, आपने जो अपनी प्रिपरेशन करी है उसके अकॉर्डिंग पेपर नहीं आया, या फिर हो सकता है उस टाइम आपका माइंडसेट कैसा था। आप ऐसे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं हम देखते हैं कि उनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, मॉक टेस्ट देते हैं, बहुत सारी सब करती हैं, बहुत अच्छी तैयारी होती है, लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में जाती हैं तो वो प्रेशर फील करते हैं, घबराहट होने लगती है और जिस हिसाब से उन्होंने तैयारी की है उस हिसाब से उनका रिज़ल्ट है वो नहीं कर पाते हैं, वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप अभी कोई एग्ज़ाम देकर आए हो तो आकर उसे ज़रूर देखें कि आप इसमें असफल हुए हों। तो ये एक चुनौती है असफलता आपके लिए, तो चुनौती को सबसे पहले एक्सेप्ट करो। चुनौतियों से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, उसे एक्सेप्ट करना है कि हाँ, हम इसका सामना करते हैं। सबसे पहले जो है वो अपने आप पे विश्वास करना, अपने आप पे विश्वास करो। येस, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, मैं इसे कर सकती हूँ। तो अगर आप असफल हो गए हो, डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले उसको स्वीकार करो कि हाँ, मैं असफल हो गया हूँ या हो गई हूँ। ठीक है, ये मेरे लिए एक चुनौती है, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम के लिए रेडी हूँ। उसे स्वीकार करो। फिर आपको ये देखना है कि आप पेपर देकर आए हो, आपने कहाँ पे जो मिस्टेक करी है। आपने टाइम मैनेजमेंट का ध्यान नहीं रखा, या फिर आपका जो आपने मैटर जो पढ़ा था वो सफिशिएंट नहीं था, या फिर आपका उस समय माइंडसेट जो था वो ठीक नहीं था। तो वो कमी है, उसको देखो और उस पर सुधार करो। जब आप उस पर सुधार करते हो, नेक्स्ट टाइम आपको असफलता का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। फिर भी ऐसा अगर होता है तब भी आपको वही करना है। मतलब बार बार वो कहते हैं ना, करत करत की जड़मति होत सुजान, करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान। आप अपनी जो कमियां हैं उनको देखते जाइए, उनको देखकर उसमें सुधार करते जाइए। आप धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि आपकी जो कमियां हैं वो सारी आपके अंदर से गायब हो जाएंगी। और ऐसा ही लाइफ के लिए भी ये लेसन है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं एग्ज़ाम देते हैं, बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, और ये भी है कि घंटों घंटों तक स्टूडेंट है वो मेहनत करता है। कईयों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती तो वो कर्ज लेकर भी तैयारी करते हैं, और फिर जो हमारी आशा जो होती है उसके अनुकूल परिणाम अगर हमें नहीं मिलता है तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। तो उनके लिए भी है।
और लाइफ में और भी जो प्रॉब्लम आती हैं, सिर्फ ये नहीं है कि आपको स्टडी या फिर करियर में ही, घर में भी बहुत सबके घर में एक जैसी स्थिति नहीं होती है, सबकी अलग अलग स्थिति होती है, सबका माइंडसेट अलग होता है। कोई अकेले में पढ़ना पसंद करता है, कोई ग्रुप में पसंद करता है, घर में किसी के क्रैक लेस ये सब जो होती हैं, तो सबकी सिचुएशन अलग होती है। इन सभी में आपको ये एक ही याद रखना है कि एक्सेप्ट कर लो। अगर आपकी घर की स्थिति अच्छी नहीं है तो बिल्कुल एक्सेप्ट कर लीजिए, लेकिन आपको करना क्या है कि आज स्थिति अच्छी नहीं है लेकिन मैं इसे बदल कर रहूँगा या मैं इसे बदल कर रहूँगी, उसको स्वीकार करो। इसमें क्या कमी है, आपको उसके ऊपर क्या फोकस करना है, क्या सुधार करना है, वो करें। ये आपकी लाइफ के लिए भी है और ये कि आपकी एग्ज़ाम के लिए भी है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं। अब हम आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो राजस्थान के लोकगीत, और आप जिस भी राजस्थान के एग्ज़ाम की तैयारी करते हो जिसमें आर्ट और कल्चर है, उसमें आपकी लोकगीत वाला टॉपिक है, तो उसके लिए क्लास बेनिफिशियल रहेगी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन पूछा है उसमें पूछा है कि निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए। ये क्वेश्चन संविदा नर्स 2024 में पूछा गया। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट, राजस्थान का लोकनायक जयनारायण व्यास, राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर दास व्यास, और राजस्थान की मरु कोकिला बन्नो बेगम। पूछा क्या है, गलत युग्म जो है उसको पहचानना है। तो राजस्थान का गांधी जो है गोकुल भाई भट्ट, ये बिल्कुल सही है। राजस्थान का लोकनायक जो है वो जयनारायण व्यास, ये भी बिल्कुल सही है। और राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर दास व्यास को कहते हैं, ये भी एकदम राइट है। राजस्थान की मरु कोकिला जो है बन्नो बेगम, ये वाला गलत हो जाएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और हमें पूछा यही है कि गलत युग्म को पहचाना है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरचरी रचना निम्न में से किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन पीटीआई और लाइब्रेरियन एग्जाम कॉलेज संस्कृत शिक्षा विभाग में 2025 में पूछा गया। और इसके ऑप्शन हैं कथानक के रूप में, विवाह गीत के रूप में, उत्सव में ताल व नृत्य के साथ गाई जाने वाली रचना, मुक्तक काव्य। तो इसमें चरचरी रचना किससे संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3। उत्सव में ताल व नृत्य के साथ गाई जाने वाली रचना जो होती है वो चरचरी होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो है कि निम्नलिखित में कथन किसका है। लोकगीत लोगों की भाषा है, वे हमारी संस्कृति के संरक्षक हैं। ये क्वेश्चन हाल ही में पशु परिचय एग्जाम 2024 जो हुआ था उसमें पूछा गया। इसके ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2। महात्मा गांधी ने स्टेटमेंट दिया था कि लोकगीत जो हैं वो लोगों की भाषा हैं, वे हमारी संस्कृति के संरक्षक हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मारू थारे देश में उपजे 3 रतन, एक ढोला दूजी मारवान तीजो कसूमल रंग। कसूमल का कौन सा रंग होता है। ये क्वेश्चन पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता में 2024 में पूछा गया। इसके ऑप्शन हैं संतरी या नारंगी, लाल, काला, पीला। तो कसूमल रंग पूछा है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 2 कसूमल रंग। ये आपको ध्यान में रखना है कि कसूमल रंग जो है वो किसको कहते हैं, लाल को कहते हैं, लाल रंग को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संगीत के जयपुर घराने से संबंधित हैं। ये क्वेश्चन कृषि पर्यवेक्षक एग्जाम 2024 में पूछा गया। और इसके जो ऑप्शन है वो हैं भीमसेन जोशी, गिरजा देवी, जसराज, मल्लिकार्जुन मंसूर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, जयपुर घराने से संबंधित है। मल्लिकार्जुन मंसूर जो है वो जयपुर घराने से संबंधित है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए जो राजस्थान के संगीत के घराने हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। जयपुर घराने के जो प्रवर्तक हैं वो हैं मनरंग खां, इनका दूसरा नाम है भूपत खां। इसके कलाकार जो हैं मोहम्मद अली कोठी, मोंगूबाई, केसरबाई, मंजी खां, भुर्जी खां, केसरबाई। आपको ये घराने से जो कलाकार हैं या इनके प्रवर्तक हैं ये याद रखनी है। एग्जाम में सुमेलित करके पूछ लिया जाता है या फिर पर्टिकुलर किसी कलाकार का नाम देके पूछ लिया जाता है। फिर आता है डागर घराना के जो प्रवर्तक हैं वो हैं बहराम खां, जो कि सवाई राम सिंह के दरबारी गायक थे। इसके कलाकार जो हैं वो जियाउद्दीन खां डागर, मुईउद्दीन अमीनुद्दीन डागर बंधु, अल्लाह बंदे खां। फिर है बीनकर घराना के जो दरबारी गायक हैं वो उसके प्रवर्तक हैं रज्जब अली बीनकार। सवाई राम सिंह इनके समय के वो हैं गायक हैं, सवाई राम सिंह के समय के गायक हैं। और इनके कलाकार जो हैं इस घराने के बीनकर घराने के रज्जब अली खां, सादिक अली खां,
सांवल खां और मुशर्रफ खां, ये इनके गायक हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट जो घराना है वो है सेनिया घराना। सेनिया घराना जिसको सितारियों का घराना भी कहते हैं, इसके प्रवर्तक जो हैं वो सूरत सेन, जो कि तानसेन का पुत्र था। यह अलवर व जयपुर में विकसित हुआ। इस घराने के जो वादक हैं वह गौहरवाणी तथा खंडारवाणी में सिद्धहस्त थे। गौहरवाणी और खंडारवाणी में सिद्धहस्त थे। ये क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा डिटेल्स जो है वो आपके लिए इसलिए लाई गई है जिससे कि क्वेश्चन आप पहले के वो देख लें और साथ में ऐड जो एक्स्ट्रा है वो भी आप देख लें। इनको आपको याद रखना है। और इसके कलाकार जो हैं वो हैं अमृत सेन, नियामत सेन, कायम सेन, रहीम सेन। फिर नेक्स्ट जो घराना है वो है मेवाती घराना। ख्याल गायकी में मेवाती घराने के प्रवर्तक जो हैं अस्ताद हैं। और अस्ताद गग्गे नज़ीर खां को माना जाता है, जो जोधपुर महाराज जसवंत सिंह के दरबारी गायक थे। नज़ीर खां ने जयपुर की ख्याल गायकी को ही विकसित कर यह घराना प्रारंभ किया। इसके जो कलाकार हैं वो हैं पंडित जसराज, पंडित मणिराम। अगला घराना है वो रंगीला घराना, जिसके प्रवर्तक हैं रमजान खां रंगीले। फिर 7 नंबर पे जो घराना है वो है अतरौली घराना, जो कि जयपुर घराने की उपशाखा है। इसके प्रवर्तक साहब खां कलाकार हैं मानतोल खां, अलादिया खां, किशोरी अमोणकर, ये इसके जो कलाकार हैं। साहब खां हैं इसके प्रवर्तक हैं और अन्य जो कलाकार हैं वो है मानतोल खां, अलादिया खां, किशोरी अमोणकर। तो आपको ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। सभी को बताएं कि किसी को अगर नहीं पता हो तो वो PYQ की राजस्थान की कला और संस्कृति के PYQ द नॉलेज यूट्यूब चैनल पे डाले जा रहे हैं। तो आप उन दोस्तों को से शेयर करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ये क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में रतवई लोकगीत गाए जाते हैं। ये क्वेश्चन संगणक एग्जाम 2024 में पूछा गया और इसके ऑप्शन है हाड़ौती, मेवाड़, मेवाती, रामदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मेवाती में रतवई गीत लोकगीत गाए जाते हैं। और ये जो रतवई लोकगीत हैं, रतवई, ये मेवाती मतलब अलवर भरतपुर, अलवर और जो भरतपुर का क्षेत्र है, अलवर भरतपुर का क्षेत्र है, इसको कंबाइंड मेवात क्षेत्र बोलते हैं। मेवात क्षेत्र, इसमें ये गाए जाते हैं। तो रतवई लोकगीत जो हैं वो मेवाती हैं और मेवात क्षेत्र में आती हैं, अलवर और भरतपुर आते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन जो क्वेश्चन की PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द नॉलेज पे मिल जाएगी। तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, आप फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है उसको याद कर सकते हैं, या फिर आप उसके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। और जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर डेली जो न्यूज होती हैं करंट की न्यूज़पेपर कटिंग वो डाली जाती है। साथ ही इवनिंग में उसी जो करंट अफेयर्स की जो कटिंग डाली जाती है उसी से संबंधित क्विज जो होती है वो डाली जाती है। तो उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे होगा क्या कि आप करंट अफेयर से अपडेट रहेंगे। आपको करंट अफेयर से अपडेट रहना है कि मतलब डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पे इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है वो डाली जाती हैं, वो आप पढ़ें और इवनिंग में क्विज जो होती है उसमें जवाब दें, जिससे कि आपको खुद में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है कि आपको कॉन्फिडेंस, जो आप पढ़ रहे हो और उसमें से आप कर पा रहे हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। आपको बाहरी किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी, अंदर से मोटिवेशन आपके अंदर रहेगा, अंदर से आएगा कि आप ये कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक कौन था। ये क्वेश्चन संगणक एग्जाम 2024 में पूछा गया और इसके ऑप्शन है नम्रता भट्ट, वीना शर्मा, शालिनी कुमारी तेलंग, मधु भट्ट तेलंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मधु भट्ट तेलंग जो है ये क्या है, प्रथम ध्रुपद गायक, प्रथम ध्रुपद गायक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे इससे संबंधित जानकारी है। ध्रुपद गायन शैली, इसके प्रवर्तक कौन है। ग्वालियर के शासक मान सिंह तोमर, जिनका शासनकाल है 1486 से 1516 ईस्वी। मान सिंह तोमर ने बेजू बावरा के साथ मिलकर ध्रुपद गायन शैली का विकास किया। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पुटअप किया जा सकता है एग्जाम में कि ध्रुपद गायन शैली का विकास किसने किया। तो मान सिंह तोमर ने बेजू बावरा के साथ मिलकर ध्रुपद गायन शैली का विकास किया। कालांतर में ये 4 खंडों में विभक्त हुई। पहला है गौहरवाणी, इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो है ग्वालियर और इसके प्रवर्तक कौन है, तानसेन। फिर है डागुरवाणी, इसका उत्पत्ति स्थान जयपुर है, प्रवर्तक जो है वो बृजनंद डागर हैं। फिर है खंडारवाणी, इसकी उत्पत्ति स्थान जो है वो है, इसका उत्पत्ति स्थान उनियारा टोंक है, इसमें नहीं लिखा गया, मिसप्रिंट हो गया। तो खंडारवाणी का जो उत्पत्ति स्थान है, उत्पत्ति
स्थान, या आप इसमें ऐड कर लें। देख उनियारा टोंक, उनियारा जो कहाँ पे है, टोंक में। और सम्मोहन सिंह, अच्छा ये आगे पीछे लिखा गया है, यहाँ पे उनियारा टोंक तो लिखा गया है, प्रवर्तक जो है वो है सम्मोहन सिंह। फिर है नौहरवाणी, नौहरवाणी का उत्पत्ति स्थान जयपुर है और इसके प्रवर्तक जो है श्रीचंद नौहर हैं। ये नोट में मधुबट तेलंग जो है वो राज्य की एकमात्र ध्रुपद गायिका, मधुबट तेलंग एकमात्र ध्रुपद गायिका हैं। ये अब भी आपको याद रखना है कि ये भी पूछ लिया जाता है। अभी जो क्वेश्चन हमने किया है उसमें प्रथम ध्रुपद गायक पूछा था, लेकिन एकमात्र ध्रुपद गायिका ही भी हैं ये मधुबट तेलंग। आगे बढ़ती हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ। ये क्वेश्चन पटवार एग्जाम 2011 में पूछा गया। राजा मानसिंह तोमर, मिर्जा राजा जयसिंह, राजा भगवंत दास, उक्त कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 राजा मानसिंह तोमर। अभी हमने पढ़ा इन्होंने बेजू बावरा के साथ मिलकर, बेजू बावरा के साथ मिलकर कौन सी शैली का, ध्रुपद जो गायन शैली है, ध्रुपद गायन शैली है, इसका विकास किया राजा मानसिंह तोमर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस सुप्रसिद्ध मांड गायक का नाम बताएं जिसने गीत केसरिया बालम ने पधारो म्हारे देश को अमृतत्व प्रदान किया। ये क्वेश्चन एलडीसी एग्जाम 2024 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है गौरी देवी, पीरू सिंह, श्यामल दास, अल्लाह जिलाबाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अल्लाह जिलाबाई हैं। इन्होंने केसरिया बालम ने पधारो म्हारे देश सबसे ज़्यादा सर्वाधिक बार गाया है, इसको सर्वाधिक बार इसको गाया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, बतुल बेगम, इनका संबंध राजस्थान की किस गायन परंपरा से संबंधित से है। ये क्वेश्चन बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक 2022 में पूछा गया। ऑप्शन है गंधर्व ज्ञान, कव्वाली गायन, मांड गान और फड़ गायन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 मांड गायन से संबंधित हैं बतुल बेगम मांड बेगम मांड गायन से संबंधित हैं। इनको हाल ही में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, बतुल बेगम को हाल ही में, अभी 2024 के 2025 में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का राज्य गीत है। ये क्वेश्चन बीएड 2004 में पूछा गया। ऑप्शन है केसरिया बालम, ढोला मारू, घूमर गीत, कांगशियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 केसरिया बालम जो है वो राजस्थान का राज्य गीत है, और इसको सबसे पहले गाया किन्होंने, मांगी बाई ने इसको सबसे पहले गाया। और सर्वाधिक बार अभी हमने देखा है कि अल्लाह जिलाबाई ने सर्वाधिक जो गाया वो है अल्लाह जिला बाई, इन्होंने सर्वाधिक बार गाया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि मांड गायकी, मांड क्षेत्र कौन सा, जैसलमेर में गाई जाने वाली राग मांड राग कहलाती है। यह शास्त्रीय गायन की लोक शैली है। मांड गायकी के प्रमुख क्षेत्र हैं बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम मांड गायकी में गाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अल्लाह जिलाबाई की लोकप्रियता का कारण क्या है। ये क्वेश्चन देखिए सीईटी स्नातक 2024 में पूछा गया, सीईटी 10+2 2024 में पूछा गया, छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक विभाग 2024 में, इसके अलावा ईओआरओ जो एग्जाम हुई 2023 उसमें पूछा गया, जेएन यांत्रिकी डिग्री एग्जाम 2022 में पूछा गया। तो आप खुद देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पीवाईक्यू सोल्व करने का मतलब ये नहीं होता है कि ये कम्प्लीटली वो होते हैं, रिपीटेड होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो योग का योग पुटअप कर दिए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कितनी बार एग्जाम में ये पूछा गया है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और साथ ही आपको पैटर्न का पता चलता है। तो इसके ऑप्शन है मांड गायन, लोक नृत्य, कुर्जा गायन और रावण हत्था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 1 मांड गायन से इन्होंने लोकप्रियता हासिल की है। आगे बढ़ती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बारे में जानकारी दे रखी, मांड गायकी राजस्थान लोक गायन की शैली है। 10-11वीं सदी में जैसलमेर क्षेत्र मांड क्षेत्र के नाम से जाना जाता था।
इसलिए इस क्षेत्र में गाई जाने वाली राग जो है वो मांड राग कहलाई। इस शैली में श्रृंगार के साथ ओज के भाव प्रकट होते हैं। राज्य की जैसलमेरी मोड, बीकानेरी मांड मांड है, जोधपुरी मांड व जयपुर मांड प्रसिद्ध है। राजस्थान का जो राज्य गीत है केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारे देश, इस शैली में गाया गया, जिसे अल्लाह जिलाबाई ने अमृतत्व प्रदान किया। और इस गीत को पहली बार मांगी बाई ने उदयपुर में गाया था, जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आपसे ये पूछा जाए कि केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारे देश सबसे पहले किसने गाया, तो मांगी बाई ने गाया, और जो उदयपुर से बिलोंग करती हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। ये पुलिस परीक्षा 2013 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन जो हैं वो हैं अल्लाह जिलाबाई, बन्नो बेगम, गौरीबाई और मांगीबाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 अल्लाह जिलाबाई। इनको मरुभूमि की कोकिला, मरुभूमि की कोकिला के नाम से जाना जाता है अल्लाह जिलाबाई को। इन्होंने जो केसरिया बालम राज्य गीत है उसको सर्वाधिक बार गाया है, और पहली बार उसे मांगी बाई जो कि उदयपुर से हैं उन्होंने गाया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ में दीपावली के 15 दिन पहले अक्सर लड़के लड़कियां घर घर जाकर गीत गाते हैं। लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है। ये क्वेश्चन टाउन प्लानर एग्जाम 2023 में पूछा गया। ऑप्शन है घड़ाल्यो, लोवाड़ी, हरनी, रात्रि जागरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 लड़कियों द्वारा। लड़के और लड़कियों दोनों के द्वारा गाया जाता है, तो लड़कियों वाला जो गीत होता है उसको बोलते हैं घड़ाल्यो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में मचर, बिछियो, लालर से क्या तात्पर्य है। ये क्वेश्चन EORO एग्जाम 2023 में पूछा गया। ऑप्शन है लोक नृत्य, लोक नाटक, लोकगीत, संगीत वाद्य यंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये लोकगीत हैं मचर। उसके अलावा है बिछियो, और फिर है लालार या फिर इसको लालर भी बोलती हैं। तो ये क्या है, लोकगीत। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाड़ौती अंचल रा बाबा गीतकार हैं। ये क्वेश्चन अध्यापक उर्दू वाली जो एग्जाम हुई थी 2023 उसमें पूछा गया। इसके ऑप्शन है रेवंत दास चारण, चंद्र सिंह हाड़ा, रघुराज सिंह हाड़ा, गणेश लाल व्यास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा रघुराज सिंह हाड़ा। इनको हाड़ौती अंचल रा चाबा गीतकार हैं ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कथा केवणीय ने काई केयो जावे। ये क्वेश्चन अध्यापक पंजाबी 2023 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है भातपोस, बातेरी, कोत, भोपो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 बातपोस। बातपोस किसको कहा जाता है, जो लोक कथा केवणी, इसको राजस्थानी भाषा में है ये क्वेश्चन। लोक कथा केवणी ने काई केयो जावे, तो बातपोस कहा जाता है। जैसे कि अभी 3rd ग्रेड एग्जाम जो कि जनवरी में होने वाली है उसमें भी राजस्थानी भाषा साहित्य है और राजस्थानी भाषा, तो कुछ क्वेश्चन जो है राजस्थानी भाषा में पूछे जाएंगे। तो ये था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान री भक्त कवयित्री गौरीबाई से जन्म कठे वियो। मतलब राजस्थान की जो भक्त कवियत्री हैं गौरीबाई, उनका जन्म कहाँ हुआ, राजस्थानी भाषा में है। ये अध्यापक भर्ती SST एग्जाम जो हुई थी 2023 उसमें पूछा गया। इसके ऑप्शन है डूंगरपुर, भरतपुर, जयपुर, अलवर। तो गौरीबाई है, इनका जन्म जो है वो हुआ था डूंगरपुर में। ऑप्शन 1 डूंगरपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। डूंगरपुर में किसका जन्म हुआ, गौरीबाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन CT स्नातक 2024 में पूछा गया। उसके अलावा वन रक्षक 2022 में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके ऑप्शन है गौरीबाई, पन्ना, रानाबाई और कर्मावती। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गौरीबाई। ऑप्शन 1 गौरीबाई है, इनको क्या कहा जाता है, वागड़ की मीरा कहा जाता है। और इससे पहले हमने पढ़ा कि मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है, अल्लाह जिलाबाई को कहा जाता है, जिन्होंने जो राज्य गीत है केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारे देश उसको सर्वाधिक बार गाया है। फिर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में गौरी देवी किस गायन शैली के लिए जानी जाती हैं। ये क्वेश्चन हाईकोर्ट LDC 2022 में पूछा गया, RS प्री एग्जाम 2018 में पूछा गया, कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक में 2022 में पूछा गया। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसमें ऑप्शन है मांड गायन, मांगणियार, लंगा और तालबंदी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 1, मांड गायन से संबंधित हैं गौरी देवी। गौरी देवी मांड गायन से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फड़ गुण वाच्य है। ये क्वेश्चन अध्यापक संस्कृत 2023 में जो एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया है, और इसके ऑप्शन है कालबेलिया, लंगा, मांगणियार और भोपा। तो फड़ गुण वाच्य इसका मतलब है फड़ कौन पढ़ता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भोपा। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। ये फड़ को बाँचते हैं, फड़ बाँचना ये किनका कार्य है, भोपा का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाबर री मौत माथे गाईजन वाला लोकगीत कहीजे। अध्यापक भर्ती गणित और विज्ञान 2023 में पूछा गया। मतलब टाबर की जब बच्चे की मौत हो जाती है उस समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है। इसके ऑप्शन है राती जोगा, हीड़ा, ओलू, छेड़ा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा छेड़ा। ऑप्शन 4 छेड़ा जो हो जाएगा वो बच्चे की मौत जब हो जाती है, जब बच्चे की मौत होती है उस समय गाया जाता है, बच्चे की मौत पर ये गाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर रो हिंडोड़ो कद गायो जावे। ये क्वेश्चन अध्यापक हिंदी में जो एग्ज़ाम हुई थी 2023 उसमें पूछा गया, और इसके ऑप्शन है किणी रे विदाई माथे, किणी रे मृत्यु माथे, तिवार माथे, किणी रे जलम माथे। तो हर रो हिंडोड़ो जो है, हर रो हिंडोड़ो, ये क्वेश्चन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 किणी री मृत्यु माथे। मतलब किसी की मृत्यु होने पर, किसी की मृत्यु, किसी की मृत्यु जब हो जाती है, मृत्यु होने पर हर रो हिंडोड़ो ये गाया जाता है। किणीरे विदाई माता मतलब है किसी की विदाई होती है उस समय। त्योहार माता मतलब जब कोई त्यौहार होता है उस समय। और किणीरे जलम माता मतलब किसी का जब जन्म होता है उस समय। तो हर रो हिंडोड़ो जो गीत है वो गाया जाता है किसी की मृत्यु होती है उस समय गाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं। ये क्वेश्चन वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा 2019 में एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया। इसके ऑप्शन है शिशु मृत्यु, जागरण, वधु आगमन, फसल कटाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 शिशु मृत्यु। अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें पूछा गया था छेड़ा। तो शिशु मृत्यु, जब शिशु की मृत्यु हो जाती है उस समय छेड़ा गाया जाता है। और शिशु की मृत्यु जब होती है तब तो छेड़े, और हर के हिंडोले। शिशु मृत्यु होती है तब छेड़े। और वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु होती है, वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु जब होती है उस समय कौन से गाए जाते हैं, हर के हिंडोले। हर के हिंडोले अभी हमने क्वेश्चन किया है, हर के हिंडोले। तो छोटे बच्चे की मृत्यु होती है तब छेड़े लोकगीत गाया जाता है, और वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हर के हिंडोले गाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है कि छेड़े शिशु की मृत्यु पर गाया जाता है, और हर के हिंडोले जो हैं वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है गाजी खान बरना को लोक संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। वे निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम संस्कृत डिपार्टमेंट में जो हुई थी 2023 में उसमें पूछा गया। इसके ऑप्शन है खड़ताल, पुंगी, रावण हत्ता और अलगोजा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 खड़ताल। वैसे तो ये वाद्य यंत्र का क्वेश्चन है, और लेकिन इनको लोक संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन लोक संगीत में शामिल किया गया है। तो खड़ताल वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन मांड गायन में सिद्धहस्त नहीं है। ये क्वेश्चन CT स्नातक स्तर 2023 में पूछा गया। ऑप्शन है अल्लाह जिलाबाई, गवरीबाई, गुलाबो और बन्नो बेगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 गुलाबो। गुलाबो जो है वो कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। कालबेलिया नृत्य की नृत्यांगना है। कालबेलिया नृत्य हम पढ़ चुके हैं। कालबेलिया नृत्य की नृत्यांगना है। उसके अलावा जो कि मांड गायन में सिद्धहस्त नहीं है, ये कालबेलिया नृत्य की नृत्यांगना है। अल्लाह जिलाबाई हैं वो भी सिद्धहस्त हैं, गौरीबाई भी मांड गायन में, और बन्नो बेगम भी मांड गायन में। आगे बढ़ते हैं।
आगे इसके बारे में जो जानकारी दे रखी है कि मांड गायकी के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं अल्लाह जिलाबाई, इनका संबंध जो है बीकानेर से, इनको मरु कोकिला कहा जाता है। फिर है गौरीबाई, जिनका गौरीबाई जिनका संबंध जो है बीकानेर से है, इनको मांड मल्लिका कहा जाता है। एक गौरीबाई हैं जो पाली से संबंधित हैं। एक जामिला बानो जोधपुर से संबंधित हैं। बन्नो बेगम ये जोधपुर से संबंधित हैं। बन्नो बेगम जयपुर से संबंधित हैं। मांगी बाई आर्य जो हैं वो उदयपुर से संबंधित हैं। बतुल बेगम 2022 में इनको नारी शक्ति पुरस्कार से दिया गया था और हाल ही में इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है, पद्मश्री बतुल बेगम को। और गुलाबो जो है उनका संबंध कालबेलिया नृत्य से है। कालबेलिया नृत्य की वो मशहूर नृत्यांगना हैं जिन्होंने कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को में शामिल करवाया, यूनेस्को की जो धरोहर है उसमें शामिल करवाया। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे आज के सेशन का लास्ट जो है क्वेश्चन है। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपके कोई सुझाव है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा ये बताएं। साथ ही सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस सेशन की जो PDF है, वीडियो की PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल द नॉलेज पे मिल जाएगी, वहाँ पे आप देख सकते हैं। वहाँ पर आप करंट के जो करंट न्यूज़ हैं वो भी आपको मिलेंगी, उस पर आधारित क्विज है वो भी आपको मिलेंगी। और साथ ही हमारे चैनल पे हिंदी वाले सर हैं जो हिंदी व्याकरण पढ़ा रहे हैं। तो हिंदी व्याकरण अगर आपके किसी एग्जाम में सिलेबस में है तो आप हिंदी व्याकरण सर से पढ़ सकते हैं। और अभी जो हाल ही में 2nd ग्रेड के पेपर हुए हैं, 4th ग्रेड के पेपर हुए हैं, उनका पेपर सॉल्यूशन जो है वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। और कला और संस्कृति के जो पहले के जो टॉपिक हैं जिनके वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये क्वेश्चन सर्वेयर एग्जाम 2025 में पूछा गया। इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है कि पटेला क्या है। पटेला जो है वो लोकगीत है, मारवाड़ में गाया जाता है लोकगीत। तो इस पे यहाँ पे लगा सकते हैं 3 पटेला और यहाँ पे लगा सकते हैं A। फिर है क्रीड़ा गीत, खेल गीत। इसमें ये जो है ये बच्चे गाते हैं तो ये यहाँ पे इसके सामने हम B लिख देते हैं। फिर है लांगुरिया। लांगुरिया जो है वो केला देवी, लांगुरिया नृत्य है वो केला देवी की आराधना में किया जाता है। फिर है अल्लाह जिलाबाई, इन्होंने पधारो हमारे देश, केसरिया बालम पधारो हमारे देश, इसको सर्वाधिक बार गाया है। तो यहाँ पे D लिख देते हैं, लांगुरिया यहाँ पे C आ जाएगा। तो ये इसको सुमेलित कर दिया। मतलब पटेला जो होते हैं वो लोकगीत होते हैं। पटेला कहाँ पे, मेवाड़ में गाए जाते हैं। क्रीड़ा गीत या खेल गीत जो बच्चे के द्वारा, और लांगुरिया जो वो है वो केला देवी की आराधना में लांगुरिया नृत्य किया जाता है। और अल्लाह जिलाबाई ये राजस्थान का राज्य गीत है। केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, उनको सर्वाधिक बार गाया है वो अल्लाह जिलाबाई ने गाया है, जिनको मरु कोकिला भी कहा जाता है। तो ये था आज का सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अपने सुझाव दें और आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, PYQ करने हैं, और PYQ से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्टअप हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी के साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।